नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स सर्विसमैन आशीष राठौर। एक्स सर्विसमैन करियर इन्फो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने परसेंट उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस बारे में क्या गाइडलाइंस हैं हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की कितनी हैं, प्रीवियस ईयर की प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रही है एक्स सर्विसमैन की, स्टेट वाइज कट ऑफ एक्स सर्विसमैन भाइयों की क्या रही है वो हम जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से टिप्स दूंगा कि प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप अभी बचे हुए दिनों में क्या कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्टेड हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि 2 से ढाई महीने का जो भी टाइम है उसमें हम किस तरह से प्रैक्टिस करके अपना प्री एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये 11 बैंक्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 11 बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं जो वैकेंसीज़ अपनी IBPS क्लर्क को देते हैं। और आगे देख लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है। 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट है। इसके बाद प्री एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग होगी वो अगस्त 2023 में होगी। प्री एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड है टेंटेटिव अगस्त या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक हो जाएगा। उसके बाद 15 से 20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीना के अंदर इनका रिज़ल्ट आ जाता है और उसके 10 से 15 दिन के अंदर यानी सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में ये मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट जो मिलता है, हम एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग अगर बात करें, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेज प्लस 3 ईयर्स, मतलब जितनी सर्विस आपने की है प्लस उसमें 3 ईयर्स और ऐड करेंगे। लास्ट में देखिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स, आपकी जो एज है वो 50 ईयर्स से कम होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया जो है कि आपकी टोटल सर्विस प्लस उसमें 3 ईयर्स, और उसमें भी अगर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो 8 ईयर्स और उसमें ऐड कर लेंगे, 3 की जगह 8 ईयर्स ऐड कर लेंगे। इतनी सर्विस अपर एज लिमिट जो है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है एक्स सर्विसमैन को। तो लगभग सारे एक्स सर्विसमैन जिनकी एज 50 से कम होती है वो इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है, इन्होंने दे रखा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है 27 अक्टूबर 1986 का, इसके अनुसार एक्स सर्विसमैन ट्रीट किए जाएंगे। चलिए हम इसमें आगे हम बात कर लेंगे। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इसमें देखिए लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन वर डिसेबल्ड ड्यूरिंग वॉर और इन पीस बट दियर डिसेबिलिटी बीइंग एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। फ्रेंड्स, बहुत डाउट रहता है, कई लोगों को ये डाउट है कि क्या इसमें कोई परसेंटेज होता है 40% एंड अबव या 50% एंड अबव जिसमें डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन ट्रीट किए जाएंगे। तो देखिए, मैंने खुद कंफर्म किया हुआ है, मैं 2 ऐसे एक्स सर्विसमैन को जानता हूँ, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को, जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में ज्वाइनिंग ली है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन लिया हुआ है। तो उसमें जैसा कि इसमें भी कहीं मेंशन नहीं है परसेंटेज का, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगी। हाँ, इसके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेकर आना होता है। जो रिकॉर्ड ऑफिस की जो ऑथराइज होते हैं वो वहाँ पे क्लियर कट लिख के देते हैं कि इंडिविजुअल की जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस ट्रीट की गई है। वो सर्टिफिकेट ही काफ़ी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। इसलिए आपको मन में ये क्लियर कट ये डाउट नहीं होना चाहिए आज के बाद कि कोई परसेंटेज होती है। जो 2 बंदे जिनके टेस्ट में मैं हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है, वो 20% और एक 30% की डिसेबिलिटी के दोनों बंदे थे और उन्होंने डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में रिजर्वेशन लेके जॉब ली हुई है IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में। तो आज ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि जिसकी भी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है वो एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बैंक में काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है
कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन ए हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री, शैल हैव ए मिनिमम सिबिल स्कोर ऑफ 650 एंड अबव। तो अगर किसी ने लोन लिया है तो और उससे अगर टाइम से EMI भरी हुई हैं तो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिबिल स्कोर वैसे ही अच्छा होगा। तो ये अगर किसी ने ये सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए, खासकर एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो अगर लोन लेते भी हैं तो अपनी EMI उनकी पेमेंट से कटती रहती है, तो उनका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है। तो ये क्राइटेरिया है इसका भी एलिजिबिलिटी के लिए, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। आगे हम बात कर लें अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की, एक चीज़ और है, काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो जी हाँ, अगर इस पैराग्राफ में हम पढ़ें तो इसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल 20 जुलाई 2024 के पहले रिटायर हो रहा है, मतलब 21 जुलाई 2023 लास्ट डेट है अगर भरने की, तो उससे विद इन 1 ईयर रिटायर होना चाहिए बंदे को, तो वो एलिजिबल होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स इसमें सारे कुछ दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट जो सर्विंग है और 20 जुलाई 2024 के पहले रिटायर हो रहा है तो वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्विंग हैं और विद इन 1 ईयर यानी 20 जुलाई 2024 के पहले डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, कि इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है इनके, लेकिन एक्स सर्विसमैन की बात करें अगर, जो एक्स सर्विसमैन जो सिविल से ग्रेजुएट नहीं होते हैं और मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हैं और आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन जो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे दिया होता है, वो इश्यू डेट उसकी है 21 जुलाई 2023 या उससे पहले की होनी चाहिए, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। सिमिलरली नेवी और एयरफोर्स में भी जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट 21 जुलाई 2023 के पहले इशू किया होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट्स सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। उन नए कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। आपको कंपोजिट टाइम 60 मिनट्स दिया जाता है, सेपरेट टाइम होता है एक्चुअली, कंपोजिट नहीं, 20 मिनट्स के लिए इंग्लिश के लिए होता है, अलॉट होता है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, इस तरह से 60 मिनट्स का टाइम होता है। और इसमें तो इस तरह से आपने देखा, इसमें सेक्शनल टाइम दिया होता है और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा मैं, तो उसमें आप देख सकेंगे कि कट ऑफ को किस तरह से क्लियर करना है। सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, कितना कट ऑफ जाता है सेक्शनल, वो भी हम आगे बात करेंगे। इस तरह से आगे देखें, अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसमें 4 पेपर होते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें देखेंगे अगर 35 मिनट्स मिलते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस को, 50 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं। और क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसमें 45 मिनट्स होते हैं। इस तरह से 160 मिनट्स का मेंस एग्ज़ाम होता है और इसी के बेस पे फाइनल मेरिट बनती है। प्री एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, फाइनल मेरिट में प्री एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं, अभी जो वैकेंसीज़ आई हैं उसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कितनी हैं। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की स्टेट वाइज वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की वैकेंसी देखें, इसमें 8 एक्स सर्विसमैन और 3 डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं। आगे बात कर लेते हैं अदर स्टेट्स की वैकेंसी देखें, असम में 8 एक्स सर्विसमैन और 4 डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसीज़ हैं। अगर इसमें हम देखें कि बैंक वाइज वैकेंसीज़, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसी हैं, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी हैं। आगे बात करें अदर स्टेट्स की, अगर हम वैकेंसीज़ देखें किस स्टेट में कितनी हैं, तो बिहार में बात करें 20 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 11 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप बैंक वाइज भी देख सकते हैं किस बैंक में कितनी वैकेंसीज़ हैं।
हाँ, कुछ बैंक के सामने लिखा हुआ है एनआर, मतलब नॉट रिपोर्टेड। इन बैंक्स ने अभी तक आईबीपीएस को रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बैंक्स ज़रूर रिपोर्ट करेंगे और वैकेंसीज़ फाइनल रिजल्ट आने तक लगभग दुगनी वैकेंसीज़ हो जाती हैं, या दो गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की होती हैं। आगे बात करें छत्तीसगढ़ की, एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसीज़, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसीज़। दिल्ली की वैकेंसी देखें, एक्स सर्विसमैन की 24 वैकेंसी हैं और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 9 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 15 वैकेंसीज़ हैं एक्स सर्विसमैन की और 6 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। आप देख सकते हैं बैंक वाइज। आगे बात करें अगर हम, गोवा में 4 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की, 1 वैकेंसी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की है। गुजरात में 24 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की, 10 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। हरियाणा में 17 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की, 8 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की हैं। अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, 8 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन और 3 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की हैं। आप बैंक वाइज भी डिटेल देख सकते हैं कि किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, 1 वैकेंसी सिर्फ एक्स सर्विसमैन की है और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी यहाँ पर बैंक ने रिपोर्ट नहीं की हैं। झारखंड की बात करें, एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसीज़, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसीज़ हैं। और इस तरह से बैंक वाइज भी देख सकते हैं कि किस बैंक ने कितनी वैकेंसी रिपोर्ट की। कर्नाटका की बात करें, अगर 23 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की और 10 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कर्नाटका में रिपोर्ट की गई हैं। केरला की बात करें, अगर 6 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन और 2 वैकेंसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद मध्य प्रदेश, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 39 वैकेंसीज़ हैं और 17 वैकेंसी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज मध्य प्रदेश में। वहीं पे महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा स्टेट है, 52 वैकेंसीज़, 52 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की और 23 वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की हैं। मणिपुर में 1 वैकेंसी सिर्फ एक्स सर्विसमैन की रिपोर्ट की है, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। उड़ीसा की बात करें, टोटल 6 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की और 2 वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। पंजाब की बात करें, 31 वैकेंसीज़ हैं एक्स सर्विसमैन की और 13 वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की है। वहीं चंडीगढ़ में भी 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। राजस्थान में 17 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की, 7 वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। इस तरह से देख सकते हैं स्टेट वाइज और बैंक वाइज भी वैकेंसीज़ देख सकते हैं। तमिलनाडु में 28 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की, 12 वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की हैं। वहीं तेलंगाना में 1 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की कोई भी वैकेंसी नहीं है। त्रिपुरा में 2 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की हैं और कोई भी वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी पॉपुलर स्टेट है, लोग सबसे ज़्यादा यहीं से फॉर्म भरते हैं। 74 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन और 33 वैकेंसीज़ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो वैकेंसीज़ आई है वो पंजाब नेशनल बैंक से एक्स सर्विसमैन की 40 वैकेंसीज़ हैं और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 18 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ आगे इंक्रीज़ भी होंगी टिल द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो कि 1 अप्रैल 2024 को फाइनल रिजल्ट अनाउंस करता है आईबीपीएस। तब तक वैकेंसीज़ और भी बढ़ जाएंगी। तो आगे बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में 2 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की हैं। और अंत में वेस्ट बंगाल की वैकेंसी देख लेते हैं। 23 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज़ हैं और 10 डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज़ रिपोर्ट की हैं वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही है एक्स सर्विसमैन की प्री एग्ज़ाम में। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें किस तरह से स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हुई है। देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे 76.5 जनरल की कट ऑफ गई थी। वहीं एक्स सर्विसमैन की 62.25 कट ऑफ गई थी। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 21.75 कट ऑफ गई थी। देखिए, ये इजी नहीं होता है प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ निकालना सारी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ से भी मेरे जान पहचान के लोग थे वहाँ से मैंने निकालने की कोशिश की है। अगर किसी को पता है जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की खाली हैं यहाँ पे, अगर किसी को कट ऑफ पता है तो वो कमेंट कर सकता है, वो हेल्पफुल रहेगी बाकी लोगों के लिए। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है वो सारी जुटाने की कोशिश की गई। मेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ तो आईबीपीएस अनाउंस करता है, अपने बकायदा ऑफिशियली अनाउंस करता है स्टेट वाइज, बट प्री एग्ज़ाम की सारे स्टेट की या सारी कैटेगरी वाइज अनाउंस नहीं करता है। वो इंडिविजुअल के जो पर्सनल रिजल्ट आता है उससे ही कंपाइल करके ये निकाला गया है। बात करें असम की, अगर असम की बात करते हैं हम,
असम की जनरल कट ऑफ अगर 80.75 गई थी, वहीं एक्स सर्विसमैन की 49.50 कट ऑफ गई थी। बिहार की कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 64.25 गई थी। छत्तीसगढ़ की 52.50, गुजरात की 57.50, हरियाणा की 70.25, झारखंड की 57.50, उड़ीसा की 65.25, पंजाब की 59। आगे बात करें कर्नाटका की, एक्स सर्विसमैन की 52.75, केरला की 65.50, एमपी की 59.50, वहीं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 22.75, राजस्थान की इससे पहले महाराष्ट्र की 56.50, राजस्थान की 63, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की राजस्थान में 23.25, तमिलनाडु को 56.25, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 27, तेलंगाना की एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 53 गई थी, यूपी की 61 गई थी, उत्तराखंड की 68.25 गई थी। आगे बात करें वेस्ट बंगाल की एक्स सर्विसमैन की 58.50 और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 25.75, वहीं दिल्ली की कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 62.50 गई थी। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए ये मेरा ही रिज़ल्ट है, ये 2020 का है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें 30 मैक्सिमम स्कोर था, तो इसमें कट ऑफ गई थी सेक्शनल 6.25। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यानी मैथ्स में 35 मैक्सिमम मार्क्स थे, तो 4.25, वहीं रीजनिंग में 35 में से 2.75, और 2020 में एक्स सर्विसमैन की यूपी में कट ऑफ 50.25 गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है, तो वो क्लियर करना बहुत इजी होता है। आगे हम बात करें, अगर ये 2020 का था, अगर हम इसके नेक्स्ट ईयर की बात करें 2021 की, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इंग्लिश की कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ 8.75, वहीं मैथ्स की 6 और आगे रीजनिंग एबिलिटी की 4.25 कट ऑफ गई थी। फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ कितनी लगभग जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ पंजाब नेशनल बैंक में IBPS क्लर्क में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता दूं कि किस तरह से आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर करना है। सबसे पहले तो जो बचे हुए टाइम में है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ये स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है आपका रिज़ल्ट। आपको स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तो जितने से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी आएगी और स्पीड भी आएगी। उसके बाद फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है, यानी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ में या रीजनिंग में, आपके जो टॉपिक्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, आप कोशिश करें कि उनको एग्ज़ाम में आप पहले करें। जितनी जल्दी आप उनको कर पाएंगे, तो जो आपको टफ़ लगने वाले टॉपिक्स हैं उसके लिए आप टाइम निकाल पाएंगे और बचे हुए टाइम में आपको उनको कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, किन टॉपिक्स पे आपकी कमांड है और कितनी जल्दी आप उनको कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको उनको अटेम्प्ट करना है और कम से कम टाइम में सबसे पहले उनको क्लियर करना है, ताकि बचे हुए टाइम पे जो टफ़ क्वेश्चन आपको लगते हैं वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसके बाद मैं बात करूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो प्री के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरा प्री तो निकल जाएगा, तो उनको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अभी से मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। प्री का रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है IBPS। उस समय बहुत टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको उसमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कमांड होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो अफेयर्स क्लाउड मैं रिकमेंड करूँगा, इसके आप नोट्स ले लें, आप सब्सक्राइब कर लें। 6 मंथ के लास्ट आप इसको बार बार पढ़ें, 2 से 3 बार कम से कम इसको रिपीट करें आप, उस पर आपकी कमांड हो जाएगी। और मेंस के भी फिर आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दें। यही एक मंथ है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक्स सर्विसमैन की। और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि इसमें पे प्रोटेक्शन मिलता है एक्स सर्विसमैन को, क्योंकि अभी तक SSC CGL या CHSL में पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ बैंक में मिलता है। तो IBPS क्लर्क जिन भाइयों के लिए जो सोच रहे हैं कि निकालना है, तो ये टिप्स ज़रूर अपनाएं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहूं। जय हिंद।